नबुव्वतें अता फरमाता हूँ। सब अंबिया की नबुव्वतों को नबुव्वत मुस्तफा, सब अंबिया की नबुव्वतों का नबुव्वत मुस्तफा पर तसद्दुक में ऐलान हो गया। कुरान मजीद ने इसी मजलिस का जिक्र सूरह आले इमरान में फरमाया। कुरान में आता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला कहा अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। तुम हुजूर की नबुव्वत पर ईमान लाने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया से वादा ले लिया। अल्लाह पाक ने फरमाया नबियों क्या इस नबुव्वत मुस्तफा पर ईमान लाने का मेरे साथ वादा करते हो? अंबिया की अरवाह ने अर्ज किया बारी ताला वादा करते हैं। रब्बे कायनात ने जवाब दिया मैं तुम सबके वादे पर गवाह बनता हूँ। और इसी तरह सबका हल्फ हो गया नबुव्वत अंबिया का नबुव्वत मुस्तफा पर, नबुव्वत अंबिया का नबुव्वत मुस्तफा पर ईमान लाने का। उस नूर को फिर रब्बे कायनात ने हिजाबात नूर में रखा। इतना जमाना रखा कि जिस जमाने का कोई तय्युन नहीं कर सकता, जिस जमाने का कोई अंदाजा नहीं ला सकता। हाँ, इमाम बुरहानुद्दीन हलबी ने सीरतुल हलबिया में रवायत किया कि एक रोज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा, फरमाया जिब्राईल बता तेरी उम्र क्या है? जिब्राईल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी उम्र का तो अंदाजा नहीं, मगर इतना मालूम है कि जब अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया तो मैंने देखा कि हजाबात अजमत से चौथे हिजाब पर एक नूर का सितारा चमकता था। वो 70,000 बार तुलू होता था। मेरे आका मुझे अपनी उम्र का तो इल्म नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि वो जो 70,000 साल के बाद सितारा तुलू होता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। ताजदार कायनात ने फरमाया, क्या खूब फरमाया, फरमाया फ़क़ाला या जिब्राईलो व इज़्ज़ती रब्बी जल्ल जलालहू अना ज़ालिकल कौकब। जिब्राईल मुझे रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वो सितारा मैं मोहम्मद मुस्तफा था, वो मेरा नूर था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो नूर हक आलम नूर में रहा। और जब आलम बशरियत की तख्लीक का वक्त आया, फिर जरूरत हुई जब आलम नूर को तख्लीक किया तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मतलाए नूरानियत पे कर दिया। जब आलम बशरियत का वक्त आया तो मुस्तफा की जात पाक का ज़ुहूर आलम बशरियत पे कर दिया। सो मतलाए बशरियत पर भी ज़ुहूर मुस्तफा हक है और मतलाए नूरानियत पर भी ज़ुहूर मुस्तफा हक है। अरे नादानो, तुम नूरो बशर में जगते रहते हो। कोई मकाम मुस्तफा सिर्फ बशरियत के पैमाने पर तोलता रहा, कोई मकाम मुस्तफा फकत नूर के पैमाने पर तोलता रहा, मगर तुम्हें खबर न रही कि मकाम मुस्तफा न बशरियत में है फकत, न नूरानियत में है। बशरियत भी मुस्तफा की हक है और नूरानियत भी मुस्तफा की हक है, मगर मकाम ना बशरियत में है ना नूरानियत में है फकत। नूरानियत भी शान मुस्तफा का एक ज़हूर है और बशरियत भी शान मुस्तफा का एक ज़हूर है। मकाम मुस्तफा को जानना हो, मकाम मुस्तफा को पहचानना हो, आओ शबे महराज मेरे साथ चलो, अपने तखय्युल को लेके चलो, अपने तसव्वुर को लेके चलो। शबे महराज जब बैतुल मक़दस में सारे अंबिया सफ़े बनाकर मुक्तदी हो गए और बशरियत मुस्तफा सब नबियों की इमाम बन गई। बैतुल मक़दस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबियों के जब इमामत कराकर सब अंबिया, सब नबियों की इमामत कराई बैतुल मक़दस में। सब अंबिया आलम बशरियत के इमाम, आलम बशरियत के मुक्तदा, आलम बशरियत के पेशवा और नबुव्वत आलम बशरियत की इंतहा। वो सब मुक्तदाने बशरियत
انبیاء نیچے ٹھائے تکتے رہ گئے اور مصطفیٰ کی بشریت اس دن اس دنیا سے بشریت کو چھوڑ کر اوپر نکل گئی اور بشریت کی حد اس دن ختم ہو گئی تھی جب دنیا بشریت نیچے رہ گئی اور وجود مصطفیٰ عالم ملکوت میں چلے گئے۔ ارے بشریت کے پیمانے پر تولنے والوں، اس رات کو دیکھو جب بشریت کھڑی نیچے تکتی رہ گئی اور وجود مصطفیٰ جنہیں پرواز ہو گیا، اور پھر مقام مصطفیٰ کو فقط نور میں بند کرنے والوں، آؤ تمہیں بھی بتاتا ہوں کہ مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی برا ہے، نورانیت سے بھی برا ہے۔ جب عالم ملکوت پہ پہنچے، عالم نور کے مقتدائے فرشتے سدرۃ المنتہا پر تھے تو مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل سدرۃ المنتہا سے آگے چل، مکہ سے لے کر آیا ہے، توڑ چل، موڑ پر نہ چھوڑ جا۔ جبرائیل امین جس پر نورانیت کی حد ختم ہوتی ہے، عالم خلق کی نورانیت جس پہ ختم ہوتی ہے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھوں تو میرے پر بھی جل جائیں۔ سو بشریت بیت المقدس میں رہ گئی، وجود مصطفیٰ اوپر چلا گیا، نورانیت عرش معلی پہ رہ گئی، وجود مصطفیٰ اوپر چلا گیا تو پتہ چلا بشریت مصطفیٰ بھی حق ہے، نورانیت مصطفیٰ بھی حق ہے، مگر مقام نہ بشریت میں ہے نہ نورانیت میں ہے۔ بشریت لوگوں فرش تک ہے، نورانیت عرش تک ہے۔ بولو جب مصطفیٰ فرش و عرش دونوں کو نیچے چھوڑ کے چلے گئے، اوپر نبی علیہ السلام چلے گئے، وہ مقام کیا تھا لوگوں؟ وہی مقام، وہ مقام مصطفیٰ تھا، وہ مقام مصطفیٰ تھا جہاں نہ کوئی بشر دم مار سکتا تھا، نہ کوئی نور دم مار سکتا تھا۔ وہ لا مقام ادھر مصطفیٰ تھا، ادھر محبوب تھا، ادھر جاننے والا تھا، ادھر بلانے والا تھا، ادھر تکنے والا تھا، ادھر نقاب اٹھا کر دکھانے والا تھا۔ لا مقام پر خدا اور مصطفیٰ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور مقام اس جگہ پر جا کے سمجھ میں آیا کہ جب ساری آوازیں بند ہو گئیں تو آواز آئی ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا پھر وہ قریب آیا، ثم دنا یہ قریب ہوا، فتدلا وہ قریب آیا، کتنا؟ فکان قاب قوسین او ادنا، دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا دو کمانوں سے بھی کم یا اس سے بھی کم۔ فرمایا باری تعالیٰ کتنا کم؟ او ادنا فرمایا اس سے کم بتانا نہیں، سارے فاصلے مٹا دیے رب کائنات نے، سارے فاصلے مٹا دیے، سارے فرق مٹا دیے، کوئی فاصلہ نہ رہا، کوئی فرق نہ رہا۔ ہاں ایک فاصلہ رہ گیا اور ایک فرق رہ گیا کہ وہ خدا تھا اور یہ مصطفیٰ تھا، وہ خالق تھا یہ مخلوق تھا، وہ معبود تھا یہ عبد تھا۔ اور تو لوگوں جس طرح خالق میں ادھر خدا تھا ادھر مصطفیٰ تھا اور کوئی فاصلہ نہ تھا، تو لوگوں جس طرح خالق مخلوق کا فاصلہ مٹانا کفر ہے کہ خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں، رب کائنات کی عزت کی قسم ابدیت کے سوا اور کوئی فرق ڈالنا کفر ہے۔ خدا مصطفیٰ نہیں اور خدا کو جو مصطفیٰ کہے وہ کافر، اور مصطفیٰ خدا نہیں، مصطفیٰ کو جو خدا سمجھے وہ کافر۔ مگر خدا کی عزت کی قسم لوگوں، خدا مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ تو اس وقت کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ تو مقام میں عرض کر رہا تھا مقام مصطفیٰ برا ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے آج ہر شے میں فرق ڈالنا شروع کر دیا، ہم نے پورے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس طرح ہم نے صحابہ اور آل بیت کو جدا جدا کر دیا، جس طرح ہم نے مصطفیٰ کے میلاد کو سیرت سے جدا کر دیا، مصطفیٰ کی سیرت کو میلاد سے جدا کر دیا۔ کوئی میلاد کو مانتا ہے، کوئی سیرت کو مانتا ہے۔ ارے نادانو، میلاد کس کا،
सीरत किसकी, मिलाद भी मुस्तफा का, सीरत भी मुस्तफा की। आज ये नुक्ता समझा देना चाहता हूँ। अरे मिलाद और सीरत में फर्क डालने वालों, मिलाद विलादत को कहते हैं। अगर विलादत न होती तो सीरत किससे मिलती, और फिर विलादत क्यों हुई, सीरत की खातिर हुई। विलादत का मकसद सीरत और सीरत का मकसद विलादत, लिहाजा मिलाद सीरत के बगैर नहीं और सीरत मिलाद के बगैर नहीं। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा क्या है, इसमें मुस्तफ़ा की अजमत का बयान है। जलसा सीरत मुस्तफ़ा में मुस्तफ़ा की सुन्नत का बयान है। मिलाद मुस्तफ़ा में मोहब्बत रसूल का सबक दिया जाता है। सीरत रसूल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का सबक दिया जाता है। तो लिहाजा मिलाद सीरत के साथ सजता है और सीरत मिलाद के साथ पढ़ती है। मिलाद और सीरत के फर्क मिटा दो। मिलाद मुस्तफ़ा को भी मानो और सीरत मुस्तफ़ा को भी मानो। और तारीख इस दुनिया में मिलाद मुस्तफ़ा के जरिए इश्क मुस्तफ़ा के चिराग जला रही है, सीरत मुस्तफ़ा के जरिए सुन्नत के चिराग जला रही है। और आज एक अहम नुक्ता बयान करने वाला हूँ कि मिलाद तौहीद का उन्वान है। आज लोग फतवे लगाते हैं कि मौलवी साहब मिलाद मनाते हो, ये कुफ्र हो गया, शिरक हो गया। शिरक है या अस्तगफिरुल्लाह, बिदअत, शिरक, दिस टू थिंग्स दे नो, दो लफ्ज उनको आते हैं, बिदअत या शिरक। तो लोग मैं कहता हूं कि मिलाद तौहीद का उन्वान है। आप पूछे वो कैसे, मिलाद तौहीद कैसे? मिलादुन नबी का मतलब है आज मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और जिसकी पैदाइश मनाई जाए उसको खुदा नहीं कहते। खुदा पैदा नहीं होता। हुजूर का मिलादे मनाना इस बात का ईरान है कि लोगों मुस्तफा मुस्तफा है, खुदा खुदा है। मिलादे मुस्तफा के जरिए शिरक की जड़ कट गई कि मुस्तफा इस दिन पैदा हुआ, तो जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता, वो खुदा का मुस्तफा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके ज़हन में अब ये सवाल आ सकता है कि हम मिलाद तो मनाते हैं, इससे तौहीद साबित हुई, तो हुजूर की वफात तो भी हुई, वफात को क्यों नहीं मनाते? वफात मनाते क्यों नहीं? अपने भाइयों की जब वफात हो हम गम मनाते हैं, रिश्तेदारों की वफात हो हम गम मनाते हैं। क्यों? कि वो मर गए, चले गए, हमसे छोड़ के चले गए। मुस्तफा की वफात इसे बतौर गम इसलिए नहीं मनाते कि मुस्तफा की वफात हुई लेकिन वो हमसे गए नहीं, आज भी हम में है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो कलमा दिया, क्या कहा? कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। माजी का सीगा नहीं लगाया कि रसूल थे, फरमाया है जो शख्स ये कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे वो काफिर हो गया। मोमिन वो है जो कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर उमर ने भी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। उस्मान और अली ने भी कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर उमर ने भी कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो इससे पता चला कि मुस्तफा का फैज आज भी जारी और सारी है, मुस्तफा का तवस्सुल आज भी जारी और सारी है, मुस्तफा की शफाअत आज भी जारी और सारी है। देखने वाले आज भी मुस्तफा को देखते हैं। फर्क इतना है कि हयाते ज़ाहिरी में जलवाए मुस्तफा को अबू बकर उमर देखते थे, अबू जहल अबू लहब देखते थे। ये अलग अबू जहल अबू लहब को पहचान न थी, अबू बकर उमर को पहचान थी। मगर हयाते ज़ाहिरी में वजूद मुस्तफा देखता हर कोई था। अबू बकर उमर भी देखते थे, उस्मान और अली भी देखते थे, अबू जहल अबू लहब भी देखते थे। लेकिन आज कोई कोई देखता है जिसके पास अबू बकर उमर उस्मान और अली की आंख हो वो दीदारे मुस्तफा आज भी करते हैं। जिसके पास अबू लहब अबू जहल की आंख हो वो दीदारे मुस्तफा नहीं कर सकते। तो लोगों, दीदारे मुस्तफा और अकाम मुस्तफा मदीना से आज भी जारी और सारी हैं। आपके घर में मैं मिसाल दिया करता हूँ कि टीवी हो और दूसरे पड़ोसी के घर में भी टीवी हो, आपका टीवी बंद हो जाए, आप कहें कि लंदन की नशरियात बंद हो गई, आप कहें कि लंदन का पूरा टीवी स्टेशन बंद हो गया। कोई पूछे कैसे, तो कहें कि मेरा टीवी नहीं चल रहा।
तो लंदन का पूरा टीवी स्टेशन बंद हो गया। तो पड़ोसी निकलता हुआ आए, वो कहे कि मेरे टीवी का सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, मैं तो स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट आज भी देख रहा हूं। तो समझदार कहेगा, अक्लमंद कहेगा, जो पढ़ा लिखा हुआ है वो कहेगा कि तेरे टीवी का चैनल खराब है, तेरी जो टीवी की जो सुई है वो चैनल से हट गई है, तू अपनी टीवी को ठीक कर। तो इसी तरह जिस तरह वो स्ट्रीमिंग लाइव मैच दिखाई दे रहा था वो आज भी तुम्हें दिखाई देगा। तो इसी तरह नशरियात मदीना आज भी जारी व सारी है, गुंबद खजरा का फैज आज भी जारी व सारी है, दीदार मुस्तफा के जलवे आज भी जारी व सारी है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं देते लोगों तो हमारा चैनल खराब है, आवाज सुनाई नहीं देती तो हमारी सुई खराब है। अपने दिल की सुई मदीना के सजेशन पर लगा लो और अपने दिल के टीवी का चैनल दुरुस्त कर लो। खुदा की कसम वो मदीने वाला, काली कमली वाला तुम्हें दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खराबी इसलिए पैदा हुई कि हमने तौहीद और रिसालत में फर्क शुरू कर दिया। तौहीद भी एक नूर है, रिसालत उसके वसूल का वास्ता है। तौहीद मंजर है, रिसालत उस तक पहुंचने का जरिया है। तौहीद छत है, रिसालत उसकी सीढ़ी है। लोगों, अगर तुम रब की बारगाह तक पहुंचना चाहते हो, तुमने रास्ते और वसीले की अहमियत घटा दी और कहा कि मुस्तफा के वास्ते के बगैर तुम डायरेक्ट खुदा से मिल लोगे। रब ने कहा, नादानो